ये कुछ चीजें जैसे कि इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए जा सके, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअल्स को एसोसिएट किया जा सके, एजुकेशन को फैलाया जा सके, तो इन सब चीजों को इन्होंने करने की कोशिश की। और आप देखोगे कि जो 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी के पहले हाफ में, यानी कि आप कह सकते हो 1800 से लेकर 1850 तक में जो तो हिस्ट्री पढ़ रहे हम लोग गाइस, कंफ्यूज मत होइएगा बनेंगे, वो उतना ज्यादा, मतलब वो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही टॉप लेवल के जो लोग हैं वो बनाएंगे। 1850 के बाद जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे उसमें पढ़ी लिखी मिडिल क्लास भी होगी, यानी सिर्फ अमीर लोग नहीं, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे कि वकील, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स। चूंकि ये लोग पढ़े लिखे हो गए थे, इनका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड हो गया था, एजेंडा इनका बड़ा हो गया था, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस से पहले 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही दिखते हैं। बाद के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें भी जो लेटर पार्ट में अब आ गए हम लोग बिल्कुल 1885 तक मक्का में ट्रैफिक देखिए, देखिए पागलों का मक्का बेंच। जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, टीचर्स ने सामने आके सोसाइटी की गलती को हटाने की कोशिश की, बट ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में कमियां थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, ये जो लोग थे वो डोमिनेट करते थे। दूसरा, इनका कैरेक्टर रीजनल था, ये किसी एक पर्टिकुलर लोकल जगह की प्रॉब्लम्स को देखते थे, पैन इंडिया बातचीत नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस लोअर स्ट्राटा ऑफ द इंडियन सोसाइटी को अपनी तरफ नहीं खींच पाए थे। तो देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस में। सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल, और पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन बंगाल में सबसे पहले निकल के आता बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन। बंग भाषा प्रकाशिका सभा को बनाया गया 1836 में, और किसने बनाया? एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय ने। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा को बनाया 1836 में बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आते हैं जमींदारी एसोसिएशन। जमींदारी एसोसिएशन को एक और नाम से बोला जाता था, जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स, जमींदारी एसोसिएशन। सवाल में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, कंफ्यूज मत होइएगा, वो जमींदारी एसोसिएशन ही है। आप बाद में देखोगे कि यही लैंड होल्डर्स सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के साथ मिलकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो ये जमींदारी एसोसिएशन, जिसको आप बोलते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी, अभी इसका नाम ही लैंड होल्डर सोसाइटी है। गरीबों का बात करेगा नहीं, सेफगार्ड्स को देख रहा होगा, किसके जमींदारों का, लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को देख रहा होगा, जमींदारों के इंटरेस्ट को देख रहा होगा। अभी आप जमींदारों के इंटरेस्ट को देखोगे तो गरीबों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ये जमींदारी तो कौन चूस रहा है, तो गरीबों का। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत लिमिटेड था। जो जमींदारी एसोसिएशन था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो बहुत लिमिटेड था। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को चिट्ठी लिखते थे, हायर इंग्लिश ऑफिशियल्स को चिट्ठी लिखते थे, ताकि अपना भला कर सके, गरीबों का नहीं। गरीबों का तो बस ये नाम लेते थे, भला ही अपना ही करते थे, नाम भी नहीं लेते होंगे। फिर जो अगला ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बात करेंगे वो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, ये कब बनेगी? ये बनेगी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। 1843 में जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी थी, इसका काम क्या था कि भैया जो ब्रिटिश इंडिया में लोगों की हालत है वो दूसरों को पता चलनी चाहिए। ये जो ब्रिटिश इंडिया में लोगों की हालत है वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोगों को पता चलना चाहिए, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को पता चलना चाहिए, वो इंग्लैंड में जो लोग बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए, और जो इंग्लैंड की पब्लिक है उनको ये पता चलना चाहिए कि देखिए आपका देश आके इंडिया में क्या कर रहा है। सही बात है। ऐड आ गया क्या बहन चोद? ऐसा ट्रैफिक के टाइम पे ऐड क्यों आता है भाई? ब्यूटीफुल लेडी। बहुत ट्रैफिक है भाई, इधर पूरा मैसिव ट्रैफिक होता है। हट गया भाई अपना, ये ऐड हटाना पड़ेगा पहले। ऐड हटो भाई। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में जो एक्चुअल हालत थी लोगों की, ब्रिटिश इंडिया की जो एक्चुअल हालत दूसरों को अवगत कराने की कोशिश की गई, साथ साथ पीसफुल तरीके से, लॉफुल तरीके से, अलग अलग जो सिटीजन्स थे, अलग अलग जो सेक्शंस थे हमारी सोसाइटी के, उसके वेलफेयर की हल्की फुल्की बात की गई। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो बिल्कुल ही लोअर तबका था, उसके वेलफेयर के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की बात कर लीजिए,
चाहे जमींदारी अरे एसोसिएशन माँ की बात कर कसम लीजिए, भाई। इनमें एलीट मेंबर्स थे और एलीट मेंबर्स पहले अपने लिए सोचेंगे। सही बात। भले ही वो नीचों का गरीबों का खून चूस के अपना पेट भर रहे थे, बट कहीं ना कहीं ये लोग भी अंग्रेजों से परेशान थे, तो पहले ही अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, बाद में देश के अलग अलग सेक्शंस के लिए लड़ेंगे, लेकिन कोई भी सेक्शन अभी नीचे के लेवल पे, जो ग्राउंड लेवल पे लोग हैं उन